एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको भी। तो देखो कुछ ये दिया हुआ है तुम्हें, पी क्यू आर एस टी। ये एंगल हो गया तुम्हारा 130 डिग्री, 130 डिग्री, और ये एंगल है 110। क्लियर है? फाइंड तुम्हें करना है एंगल क्यू आर एस, यानी कि एंगल फाइंड करना है, ये वाला क्यू आर एस। और क्या बोलना है इसमें, देखो पी क्यू पैरेलल एस टी, ये गिवन है। तो गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी कि ये और ये पैरेलल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल तो चलो हमें मिल गया, इन दोनों से कोई मुझे ट्रांसवर्सल नहीं मिल रही है। अगर कुछ ऐसा होता ना, यहाँ से कोई ट्रांसवर्सल जारी होती, तब भी कुछ समझ आता कि भाई कहते हैं चलो दो लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल भी है। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल तो है ही नहीं, तो दिक्कत आ रही है कि भाई करें तो क्या करें। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। क्या करोगे कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे एक लाइन बना दो थ्रू आर। ठीक है, आर से एक लाइन पैरेलल बना देंगे। हिंट भी दिया हुआ है, एग्जाम में हिंट नहीं आएगा, समझ रहे हो? एग्जाम में हिंट वगैरह ऐसा कुछ भी लिखा नहीं आता है। तो तुम्हें ये, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे पैरेलल बनाते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ ए बी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ लाइन ए बी थ्रू आर। ए बी से लाइन बना रहा हूं थ्रू आर, सॉरी ए बी लाइन बना रहा हूं कहां से, आर से, पैरेलल टू, किसी के ही पैरेलल बोल लो, बोलो कि पैरेलल है पी क्यू के। किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे हमने ए बी पैरेलल बनाई है, किसके पैरेलल है, पी क्यू के। ठीक है, प्रूफ करते हैं, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन लिखो, बल्कि प्रूफ तो नहीं करना है इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे भाई पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ए बी पैरेलल पी क्यू या पी क्यू पैरेलल ए बी। कैसे पता चला है, बाई कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन से ये पता चल गया ए बी पैरेलल पी क्यू है। गिवन दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल एस टी। ठीक है, ये है गिवन। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट ए बी बी पी क्यू के पैरेलल है और एस क्यू भी एस टी भी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, यानी पी क्यू भी ए बी के पैरेलल है और पी क्यू एस टी के पैरेलल है। देखो पी क्यू इसके पैरेलल है और पी क्यू इसके भी पैरेलल है, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल है। ये बात बताओ, ठीक है? ये तीनों आपस में यस सर। पैरेलल हो यस जाएंगे। सर। जिसको नहीं समझ आया वो समझे। देखो पैरेलल होने का क्या मतलब होता है, दो लाइन ऐसी होती हैं जो जिनमें डिस्टेंस सेम चल रहा हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन है और ये लाइन है। तो ये और ये अगर मैं पॉइंट लूं जो कि परपेंडिकुलर पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा ऐसा ही डिस्टेंस आगे सेम चल रहा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैं सिर्फ डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी है इन दोनों के बीच में, और भाई डिस्टेंस तो ये भी है, तो ये इक्वल थोड़ी है। कौन सा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो समझाने के लिए मैं हमेशा ये बोल देता हूँ बच्चे को, पैरेलल लाइन ऐसे होती है जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरेलल है और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये इसके पैरेलल है, तो फिर आपस में तीनों ही पैरेलल हो गई। तो कहीं पे भी सेम लाइन की अगर पैरेलल दो डिफरेंट लाइन हो तो वो फिर आपस में भी पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ से तीनों पैरेलल हो गई। तो मैं लिखूंगा पी क्यू बाई ए बी के पैरेलल है और ए बी पैरेलल है एस टी के, सब आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, अब क्या कहते हैं, देखो अब जरा ध्यान दो, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, 110 के रिलेशन में कुछ ये आ रहा है,
ऑल्टरनेट है, को इंटीरियर है, वर्टिकली अपोजिट है, लीनियर है, क्या है, कुछ है? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम्म, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सोच के बता। सर ट्रांसवर्सल कौन सी है? ट्रांसवर्सल क्यू आर है। सोचो जल्दी से। हम्म, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर ही है। वो तो नहीं है, जरा ध्यान दो, दोबारा से देखो। तो देखो, अगर ये हम पैरेलल लेके चल रहे हैं भाई, पी क्यू पैरेलल ए बी है, ठीक है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे पी क्यू पैरेलल ए बी, तो पी क्यू पैरेलल ए बी। अब मैं कह रहा हूँ ये 110 डिग्री जो है, ठीक है, क्या इससे इसका रिलेशन बन रहा है? तो तुम ये चीज देखोगे कि पैरेलल लाइन को टच करता है हमेशा एंगल। तो क्या ये वाला एंगल ए बी को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ना तो ऑल्टरनेट है, ना ही ये कोरस्पॉन्डिंग है, कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, यानी ये एंगल तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो? जल्दी से बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, ये एंगल तुम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं एंगल। इसके रिलेशन में जब हम पैरेलल लाइन पढ़ते हैं कि अगर टू पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो हमने वहां पे कई एंगल पढ़े। हमने एंगल पढ़े कि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं, को इंटीरियर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है। हमेशा एंगल बन रहा होता है ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन को छूता हुआ। तो ये क्यू आर ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसको टच कर ही नहीं रहा है, ना इधर ना इधर, तो ये कोई एंगल है ही नहीं। तो क्या करें, देखो इससे अच्छा है कि हम ये वाला एंगल निकाल लें, ये एंगल। अब तुम कहोगे भाई ये एंगल क्यों निकाल रहे हैं? ये एंगल इसलिए निकाल रहे हैं, देखो समझना, ये एंगल हम इसलिए निकाल रहे हैं, अगर मुझे ये पता चल गया एंगल, ठीक है, और दूसरा मुझे ये वाला भी पता चल गया, तो ये तीनों मिला के 180 हो जाएंगे। तीनों मिला के क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री। सही है, इतनी बात समझ में आई? सर यस सर, एंगल तो अगर समझ गए। मुझे तीन में यस से सर। दो एंगल पता है तो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। यस सर, निकाल यस सकते हैं। सर। तो यहाँ पे मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। अब देखो ये ट्रांसवर्सल हो गई सर क्यू आर, कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। दोबारा सोच जो तूने बोला है। सर को इंटीरियर है, हाँ, सर गलती से बोल। कोई नहीं कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110 और ये वाला एंगल, तो मैं लिख रहा हूँ 110 डिग्री प्लस, ठीक है, या पहले एंगल का नाम लिख देते हैं, एंगल पी क्यू आर। मिल गया पी क्यू आर, ये वाला 110। इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताओ, इसको क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए आर क्यू। ए आर क्यू। तो एंगल ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा लिख देना, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं एलपी लिख रहा हूँ, यानी कि लीनियर पेयर। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितना है, 110 डिग्री प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है जी। तो 70 ए डिग्री। ए आर क्यू 70 180 डिग्री। डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी ये आ गया 70 डिग्री। कौन? एंगल ए आर क्यू। तो ये पता चल गया मुझे, यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा? सर ये लीनियर 50 पेयर डिग्री, कैसे हो गया? 50, सॉरी, सर 50 डिग्री। सर ये तो को इंटीरियर है ना। को इंटीरियर, को इंटीरियर हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, लिख देना को इंटीरियर एंगल। सही है, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे? सेम काम करते हैं।
ये एंगल निकालते हैं। तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल बी आर एस, बी आर एस 180 डिग्री। 180 रीजन क्या होगा? सेम, को इंटीरियर Co-interior. एंगल्स। को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो टी आर एस, टी एस आर सॉरी, ये 180 130 डिग्री है और इसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी है। एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180. तो एंगल बी आर एस हो 30 जाएगा degree. 180 माइनस 130 डिग्री। तो 50 एंगल डिग्री। बी आर एस इज इक्वल टू 50 डिग्री। बी आर एस कितना हो गया जी? 50 डिग्री। तो ये 50 हो गया, ये 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 60 करोगे आएगा। तुम? इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, या कोई नहीं, इसको लिख लो तो बता देना, हटा देता हूँ। So done. जिससे लिख तो देखो एंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू प्लस एंगल ये क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल सोना एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। Same line. स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पूरा लिख लेना स्ट्रेट। ए आर क्यू 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस तो फाइंड ही करना है, प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 क्यू degree. आर एस प्लस 120 120 डिग्री। डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 तो degree. यहाँ पे एंगल क्यू आर एस इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 आ गया, इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। चलो जी, अब बात करते हैं, क्या इस एंगल को बिना निकाले भी मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं? क्यू आर एस बिना उस 50 को निकाले, यानी मैं चाह रहा हूं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन ना लगाऊं मैं। सोच के बताओ जल्दी। क्यों, क्या लगता है निकल पाएंगे? कोई तरीका है कि एंगल पता चल जाए? समझ नहीं आ रहा। नहीं आया समझ? देख जरा, ये 130 डिग्री है, Interior. ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन को टच कर रहा है, और ये ट्रांसवर्सल को, यानी इसी ट्रांसवर्सल को टच करते हुए इस पैरेलल को कोई लाइन, कोई एंगल टच करे तो वो हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ट्रांसवर्सल हो गई। यहाँ तक का अगर मैं एंगल बनाऊं, यहाँ तक का अगर मैं एंगल बनाऊं, तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इसके ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी 130 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा। तो ये पूरा एंगल, ठीक है, इसको हटा दो अभी, ये पूरा एंगल कितना होगा? 130 डिग्री होगा। अब उस 130 में से इतना एंगल 70 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 130 माइनस 60 70 degree. यानी कि 50 डिग्री। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें क्या है, ये नहीं करोगे, यानी कि ये वाला स्टेप जो था, तुमने को इंटीरियर निकाला था, इससे बच जाओगे। सीधा सिर्फ तुम 70 निकालोगे, 70 डिग्री, ये वाला काम करोगे, और उसके बाद लिख दोगे कि टी एस आर, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है एंगल ए आर एस के। तो 130 इज इक्वल टू 70 प्लस क्यू आर एस, तो क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी 50। जो क्वेश्चन किया हुआ है वहीं पे हाफ पेज छोड़ दो और इस मेथड से इसको करना खुद से। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हो जाएगा, तुम ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हो। कार्तिक बता, समझ आया? नो कार्तिक सर। अभी भी नहीं आया? सर आ गया. तो हटा दिया मैंने। देख मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे आर है, ये क्या था? टी
टी था ना ये, चल जो भी था है ना। ये सर ये टी था, ये एस था। और यहाँ पे ये बता, अगर ये 130 डिग्री है, आगे पैरेलल है तो लाइन ऐसी ही रही होगी, बनानी रखी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, मैं तो उससे ये पूछूं ये एंगल कितना होगा, तो बता सकता है? सर 130 डिग्री। रीजन? रीजन क्या होगा, क्यों है 130 डिग्री? ऑल्टरनेट इंटीरियर तो एंगल है क्योंकि। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये पूरे एंगल में से अगर मैं इसको एंगल को डिवाइड कर दूं, ठीक है, मैंने कहा ये 3-4 एंगल बना दिए, तो क्या अभी भी ये पूरा 130 ही रहेगा? हाँ, नो सर, क्योंकि वो उस ट्रांसवर्सल को टच नहीं कर रहा। एंगल तो अभी भी 130 रहेगा ना, मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ जो बनाया हुआ है, ये पूरा एंगल। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ले, ये सर वो पूरा 130 पूरा रहेगा पर डिवाइड हो 130 जाएगा। रहेगा ना। अच्छा, मैं तुझसे बोलूं कि कितने एंगल्स में डिवाइड हो गया 130, तो तू कहेगा 4 में डिवाइड हो गया, ये 1 2 3 सर 4। मुझे नहीं पता। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, देख, ये जो पूरा 130 है ये डिवाइड हो गया 4 एंगल्स में, 1, फिर यहाँ से 2 3 4, ये रेज है ना, तो 2 रेज के बीच में बनता क्या है, एंगल बनता है। तो ये पूरा 130 4 एंगल्स में डिवाइड हो गया, लेकिन रहेगा तो अभी भी 130 ना, तो वैल्यू कुछ ना कुछ होगी इनकी, लेकिन सम करके कितना ही आएगा, 130 डिग्री। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो 130 डिग्री है, ये देखा जाए तो 2 एंगल में डिवाइड हो गया। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 70 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो तू बोलेगा कि इसको अगर मैं x मानूं तो 70 प्लस x मिलके 130 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 130 था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। ये पूरे एंगल मैं बोल रहा हूँ कि 130 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको नहीं बोल रहा कि मैं x 130 है, वो सॉरी x ऑल्टरनेट है या फिर 70 ऑल्टरनेट है ना। 70 प्लस एक्स ऑल्टरनेट है और इक्वल है 130 डिग्री के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और किसके इक्वल है, 130 डिग्री के, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कौन कौन, 70 प्लस एक्स। तो यानी कि 70 प्लस 70 एक्स को डिग्री प्लस 130 लिखा जा सकता है ना, तो 70 130 के इक्वल है ना ही x 130 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है अगर हम सेपरेटली बात करें। लेकिन इन दोनों को अगर ऐड करके देखें, दोनों का सम 130 होगा, ये तो कंफर्म है। अब ठीक है, ये सर आगे समझ। चलो ये अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। ये सर समझ आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फिगर दी हुई है इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल सी डी। तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है और ये पैरेलल है ए बी सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। पी क्यू आर ऐसे कुछ दिया हुआ है तुम्हें, और गिवन में क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में एक तो ए बी पैरेलल बता रहे हैं सी डी के, दूसरा एंगल ए पी क्यू दिया हुआ है, कितना है 50 डिग्री, तो ए पी क्यू यानी ये 50 डिग्री है। और क्या दे रखा है, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, पी आर डी, तो ये वाला जो एंगल है वो 127 डिग्री। फाइंड करना है तुम्हें एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है। सर वाई हम निकालेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो एक्स भी वाई निकालेंगे। वाई निकालेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसका ऑल्टरनेट इंटीरियर है ये, सर सर एंगल पी 127 डिग्री का एंगल पी आर डी, और फिर एक्स अच्छा का निकालेंगे हम, एक्स एक्स भी 50 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होके, और फिर हम उससे एक्स भी निकालेंगे। चलो सर हम 50 और y को एक साथ ले लेंगे एक क्योंकि वो साथ लाइन लेंगे। टच नहीं देख कर रही इस साइड। कार्तिक, जो तूने गड़बड़ी करी है, एक्स तो तूने बिल्कुल ठीक बताया,
y गलत बता दिया, y इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है। क्यों, दोबारा समझते हैं। ए भी पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ पे सी डी अगर देखें तो सी डी में ये वाला जो एंगल है 127, ये पैरेलल लाइन को यहाँ पे टच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है, तो पी आर ट्रांसवर्सल हो गई, सही हो गया। y जो एंगल है वो ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब y किसे भी टच करना चाहिए, पैरेलल लाइन को, ठीक है, जो दूसरी पैरेलल लाइन है। यहाँ पे CD को टच किया है यहाँ पे 127 डिग्री ने और इस ट्रांसवर्सल को, तो ये 127 डिग्री एंगल बन गया। इसका ऑल्टरनेट वो होगा, ध्यान दें, इसका ऑल्टरनेट वो होगा जो ट्रांसवर्सल के इस साइड हो, ट्रांसवर्सल को भी टच करे और उस पैरेलल लाइन को भी टच करे। तो ट्रांसवर्सल को यहाँ पे टच तो कर रहा है भाई, लेकिन उस पैरेलल लाइन को टच नहीं कर रहा। अगर ये वहां तक चला जाता पैरेलल लाइन को टच करता हुआ, तो ये 127 डिग्री के ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे 50 प्लस वाई, ध्यान देना 50 प्लस वाई दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा 127 डिग्री। डिग्री। ठीक है, जरा ध्यान दो, ये पूरा एंगल ये हो गया ना, इसको ऐड करो, ये 50 है और ये वाई है, ठीक है, ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है और वहां पे पैरेलल लाइन को भी टच कर रहा है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, अगर ये याद रखो ये कभी गड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है जहाँ पे लगता है कि ये ऑल्टरनेट जैसा है, हमें जब भी ऐसे दिखता है ना ये ट्रांसवर्सल इधर एंगल, तो हम सोचते हैं वो वाला एंगल ऑल्टरनेट हो गया, लेकिन वो जरूरी है लाइन को टच करे, ठीक है, उस पैरेलल लाइन को टच करे। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इसको पहले x लिख लेंगे, x वाला निकाल लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं ए बी पैरेलल है सी डी के एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू क्या हो गया इसके लिए, ट्रांसवर्सल हो गया। तो भाई एंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी एक्स लिख दो, चलो क्या लिख दो, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के। तो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए पी क्यू तो 50 है, ए पी क्यू ये रहा 50, और ये कितना है x, तो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये आ गया एक, तो ठीक है, लिखो इसको। सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड अब ट्रांसवर्सल पी आर हो गया एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल पी आर डी यहाँ लिख लेना भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पी आर डी, पी आर डी इक्वल है, देखो किस एंगल के, ए पी आर, ए पी आर पूरा ए, एंगल ए पी आर, जिसकी वैल्यू तो है 127 डिग्री, और ए पी आर की वैल्यू है 50 प्लस वाई। कितना हो गया, 50 प्लस वाई। यहां तक बताओ किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इसको उधर भेजते हैं, माइनस कराते हैं। तो y कितना हो जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50, सही है, तो आ जाएगा 77। सॉरी 77, हाँ, तो y की वैल्यू आ गई 77। तो x और y की वैल्यू पूछ रहे थे, दोनों हमने फाइंड कर दी, हो गया। सर ये 6th वाला करेंगे, मिरर वाला? हाँ, ये सर करेंगे। 6th वाला करना है। करेंगे।